नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज बीए पार्ट फर्स्ट की क्लास में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है संज्ञा प्रकरण। तो आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत जिन विशेष बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे वो है सबसे पहले माहेश्वराणि सूत्राणि। अगला टॉपिक है उच्चारण स्थानम। तत्पश्चात प्रयत्न या हम कहें यत्न, और इसका अगला पॉइंट है संज्ञा सूत्र। ये चार विशेष बिंदु हैं संज्ञा प्रकरण के टॉपिक के अंतर्गत जिनके ऊपर हम क्रम से चर्चा करेंगे कि माहेश्वरी सूत्र जो है वो कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। उच्चारण स्थान, प्रत्येक वर्ण का जो स्थान होता है मुखमंडल में वह कहाँ से होता है। प्रयत्न या यत्न कितने होते हैं, उनकी स्थिति किस प्रकार से होती है, और संज्ञा सूत्र कौन कौन से हैं, तो इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक जो बातें हैं संस्कृत की उसको जान लेते हैं। तो देखिए, जो सार्थक शब्द होता है, सार्थक शब्द मतलब जिसका कोई सटीक अर्थ निकलता हो वह सार्थक शब्द। तो किसी भी सार्थक शब्द के निर्माण के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। किसी भी सार्थक शब्द का यदि हमें निर्माण करना है तो हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो एक होता है प्रकृति और एक होता है प्रत्यय। प्रकृति और प्रत्यय। कहीं कहीं हमें एक चीज़ की और आवश्यकता हो जाती है, उसको हम कहते हैं उपसर्ग। तो यहाँ शब्द के निर्माण में हमें अब यहाँ तीन चीज़ें काम में आ रही हैं। तो देखिए, हमारे पास एक शब्द है संस्कृत। हम इसी शब्द को लेते हैं, इसी शब्द को हम सिद्ध करते हैं कि इस शब्द का जो निर्माण है वो कैसे हुआ है। तो यहाँ जो प्रकृति है उसका मतलब होता है मूल धातु। प्रकृति का मतलब होता है मूल धातु। उपसर्ग, देखिए यहाँ से पता लग जाता है कि उपसर्ग जो होता है वो धातु से पूर्व काम में आता है, और प्रत्यय जो होता है धातु या शब्द के बाद में अर्थात अंत में काम में आता है। तो हमारे पास शब्द है संस्कृत। इस शब्द को हम सिद्ध करते हैं कि ये जो शब्द है ये कैसे बना है। तो यहाँ संस्कृत जो शब्द है इसमें उपसर्ग हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो उपसर्ग हमें दिखाई दे रहा है सम उपसर्ग है। तो यहाँ संस्कृत जो शब्द है उसमें उपसर्ग कौन सा है, सम उपसर्ग है। फिर हम बात करेंगे प्रकृति अर्थात मूल धातु की। तो मूल धातु हमें क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पे क्री दिखाई दे रही है। तो यहाँ मूल धातु हो गई हमारी क्री। और अंत में बात करेंगे प्रत्यय। तो प्रत्यय में अंत में ध्वनि किस प्रकार की आ रही है, तय की ध्वनि आ रही है। तो तय की ध्वनि यदि आती है अंत में तो वहाँ प्रत्यय कौन सा होता है, तय प्रत्यय होता है। ये कत नहीं है, ये तय प्रत्यय है। पहला अक्षर यदि आधा होता है तो हम उसे बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन बोलेंगे नहीं, तो ये हो जाता है तय प्रत्यय। तो यहाँ देखिए, सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में तय प्रत्यय जोड़ने से किसका निर्माण हो जाता है, संस्कृत शब्द का निर्माण हो जाता है। यहाँ जो मध्य में शय दिखाई दे रहा है वो सम सुटय आदि जो सूत्र होते हैं उनकी सहायता से उनका आगम होता है। लेकिन शब्द में हमें मूल रूप से दो चीज़ों की आवश्यकता होती है और कहीं कहीं हमें तीसरी चीज़ की आवश्यकता होती है जिसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो हमारे सामने एक शब्द है संस्कृत। तो इस शब्द को यदि हम सिद्ध करना चाहें तो हम सबसे पहले उपसर्ग की बात करेंगे, तो यहाँ सम उपसर्ग है। प्रकृति अर्थात मूल धातु की बात करें तो यहाँ क्री धातु है, और प्रत्यय की बात करें तो इसमें तय प्रत्यय है। तो ये तीनों मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, संस्कृत का निर्माण
करते हैं। तो ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछा भी जाता है कि संस्कृत शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, तो वो होती है सम उपसर्ग, क्री धातु और तय प्रत्यय, ये तीनों मिलकर के संस्कृत शब्द का निर्माण करते हैं। अब बात आती है कि ये संस्कृत क्या है। संस्कृत क्या है, तो संस्कृत एक भाषा है। संस्कृत क्या है, एक भाषा है। भाषा है तो इसकी भी कोई न कोई तो परिभाषा होगी। तो देखिए संस्कृत भाषा जो है उसकी परिभाषा क्या आती है, तो कहते हैं वह भाषा जो क्या हो, शुद्ध हो, जो परिमार्जित हो और जो परिष्कृत हो, वह भाषा कैसी होती है, संस्कृत भाषा होती है। वह भाषा जो शुद्ध हो, परिमार्जित हो, परिष्कृत हो, वह भाषा संस्कृत भाषा होती है। तो देखिए शुद्ध का मतलब क्या हो गया, जहाँ से अशुद्धता नष्ट हो जाए तो क्या बचेगा, शुद्धता बचेगी। अब देखिए संस्कृत के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, सूत्रों का अध्ययन करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, नियम बोलते हैं। तो जहाँ काम नियम से होता है तो वहाँ अशुद्धता नहीं रहती है, तो वो क्या होती है, शुद्धता होती है। परिमार्जित, परिमार्जित का मतलब होता है जहाँ से दोषों को निकाल दिया गया हो, दोषों को समाप्त कर दिया गया हो। जहाँ हम काम नियम से कर रहे हैं, सूत्रों की सहायता से कर रहे हैं, तो वहाँ दोष हो ही नहीं सकते हैं। अगर कोई दोष आता भी है तो हम सूत्र की सहायता से, नियम की सहायता से उसको दूर कर देते हैं, तो वह कैसी हो जाती है, भाषा परिमार्जित हो जाती है। फिर बात आती है परिष्कृत। परिष्कृत का मतलब होता है अच्छे ढंग से जचाया हुआ। तो यहाँ संस्कृत के अंतर्गत एक नियम के बाद दूसरा नियम, उसके बाद तीसरा नियम, अर्थात जो नियम होते हैं वो क्रम से आते हैं, क्रम से आते हैं। तो वह जो स्थिति है वो अच्छी प्रकार से जचाया हुआ होता है। जैसे अगर किसी की इत संज्ञा होती है तो उसकी लोप संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाता है, ये क्रम है। पहले लोप हो बाद में इत संज्ञा हो, ऐसी स्थिति नहीं है। अगर इत संज्ञा पहले होती है तो उसके पश्चात लोप संज्ञा होना निश्चित होता है। तो इसलिए यहाँ चीज़ें क्या है, क्रम से जचाई हुई होती है, इसलिए भाषा कैसी है, परिष्कृत है। तो जो भाषा शुद्ध है, परिमार्जित है, परिष्कृत है, तो वह भाषा कौन सी होती है, संस्कृत भाषा होती है। अब हम बात करें कि जो भाषा होती है उसका निर्माण किससे होता है, भाषा किससे बनती है, तो भाषा जो है वो बनती है वाक्यों से। वाक्य से किसका निर्माण होगा, भाषा का निर्माण होगा। तो वाक्य किससे बनेंगे, ये भी एक प्रश्न बनता है। तो वाक्य जो होते हैं वो शब्द या हम जिसको कहते हैं पद, उनसे मिलकर के वाक्य का निर्माण होता है। और शब्द या पद किससे बनेंगे, वो बनेंगे वर्ण, अक्षर या हम उसको कहें ध्वनि। वर्ण, अक्षर या ध्वनि मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, शब्द या पद का निर्माण करते हैं। शब्द या पद मिलकर के किस का निर्माण करते हैं, वाक्य का निर्माण करते हैं। और वाक्य मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, भाषा का निर्माण करते हैं। तो भाषा का मूल ये कहें या फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो क्या आती है, वर्ण, अक्षर या फिर ध्वनि हम जिसको कहते हैं। तीनों एक ही बात है, छोटा सा एक अंतर होता है कि जो वर्ण होता है वह लिखा जाने वाला सबसे छोटा अक्षर होता है, छोटा होता है, छोटी इकाई होती है। और अक्षर या ध्वनि जो होती है वो बोले जाने वाली सबसे छोटी इकाई होती है। तो छोटा सा अंतर है। बाकी जो मूल होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई कहें या भाषा का मूल अगर हम कहें तो वर्ण, अक्षर या ध्वनि होती है। अब इन वर्ण, अक्षर या ध्वनि का जो हमें ज्ञान होता है वो कहाँ होता है, तो अब हमारा ये जो टॉपिक है ये यहाँ से शुरू हो जाता है कि वर्ण, अक्षर या ध्वनि का जो हमें ज्ञान होता है वो माहेश्वर सूत्र से होता है। कहाँ से होता है, माहेश्वर सूत्र से होता है, क्योंकि उसमें
वर्णों की ही बात की गई है। तो देखिए हम शुरू करते हैं इनको। ये तो जो था वो कुछ बेसिक बातें थी संस्कृत को लेकर के। अब हम हमारा जो टॉपिक है सबसे पहले संज्ञा प्रकरण, उसको अब हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत सबसे पहले बात किसकी आती है? माहेश्वर सूत्रों की। सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो वो होती है 14, जिसको हम कहते हैं चतुर्दश। चतुर्दश अर्थात 4 और 10 कितने होते हैं? 14 होते हैं, तो वो हो गया 14। तो सबसे पहला प्रश्न बना हमारा माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो वो होती है 14 अर्थात चतुर्दश होती है। अब प्रश्न बनता है कि कौन कौन से होते हैं, तो उनको हम जान लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए माहेश्वर सूत्र जो होंगे वो हमें क्रम से ही याद करने होते हैं, क्योंकि हमारी जो संस्कृत व्याकरण जो है वो संपूर्ण इसी माहेश्वर सूत्र के ऊपर टिकी हुई है। अगर एक भी क्रम गलत हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो हमारी संपूर्ण संस्कृत व्याकरण ही बदल जाती है। तो पाणिनि का जो व्याकरण है अष्टाध्यायी, उसका आधार ही क्या है? माहेश्वर सूत्र है। तो देखिए माहेश्वर सूत्र जो 14 होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है ए ई ऊण, फिर आता है री लृक, फिर है ए ओंग, ऐ औच, है य वैरट, लण, यम ञण नम, जभय, घड़धस, जब गड़ दश, ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य श श श र और हल। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो ये जो 14 जो है वो माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं और हमें इसी क्रम में ही हमेशा याद करने होते हैं। तो सबसे पहला सूत्र आता है ए ई ऊण, री लृक, ए ओंग, ऐ औच, हाय वराट, लण, यम यण नम, जभय, घड़ धस, जब गड़ दश, ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य श श श र और हल। तो इस प्रकार से ये हमारे 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। और पेपर में ये प्रश्न आता है अक्सर कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है, नाम बताइए या उनको बताइए। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। इन माहेश्वर सूत्रों में क्या इंपॉर्टेंट है, हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी किस प्रकार से प्रश्न इस माहेश्वर सूत्र के टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, उसको भी हम देखते हैं। कि देखिए ध्यान से देखेंगे कि प्रत्येक सूत्र के अंत का जो अक्षर है वो कैसा दिखाई दे रहा है, हमें हलंत में दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो अंतिम वर्ण है ये कैसे हैं? ये हमारे इत संज्ञक वर्ण है। और हम आगे पढ़ेंगे कि जिसकी इत संज्ञा होती है उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, अर्थात उसका नाश हो जाता है, वो वहाँ से खत्म हो जाता है। तो वह लोप हो जाता है, तो हम इनको कभी काउंट नहीं करते हैं। लेकिन कहाँ तक हमें पहुँचना है उसके लिए हमें इनको बताना होता है। तो अंतिम जो अक्षर हैं ये सारे के सारे क्या हैं? इत संज्ञक वर्ण है। तो प्रश्न ये बनता है कि इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है। तो देखिए प्रश्न का जैसा पूछा है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ देखें तो 14 सूत्र हैं और 14 सूत्रों का अंतिम अक्षर कैसा है? हलंत में दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब तो आंसर क्या होना चाहिए? हमारा 14 होना चाहिए। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी होती है तो आंसर क्या आना चाहिए?
14 आना चाहिए, क्योंकि 14 सूत्र है और अंतिम अक्षर 14 ही है इसमें, लेकिन ये आंसर गलत है। इत संज्ञक जो वर्ण है उनकी संख्या कितनी है? 15 होती है। वो 15 कैसे होगी वो देखिए, वो यहाँ से होगी। ये जो लण, ये जो सूत्र है, इस लय में जो ए मिला हुआ है उस ए को भी विद्वानों ने इत संज्ञक माना है। तो 14 तो ये हो गए, और 15वां कौन सा हो गया? ये लय में जो ए मिला हुआ है यह भी इत संज्ञक है। तो 14 और प्लस 1 कितने हो जाते हैं? 15 हो जाते हैं। इस प्रकार इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। तो एक प्रश्न इस प्रकार से इसमें पूछा जा सकता है कभी भी प्रतियोगिता जो परीक्षाएं होती है हमारी उसके अंतर्गत, कि इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी होगी? 15 होगी। माहेश्वरी सूत्रों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। अब बात देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि माहेश्वरी सूत्रों में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनकी आवृत्ति होती है? आवृत्ति का मतलब होता है रिपीट होना, दोहराना, कि ऐसा या ऐसे कितने वर्ण हैं जिनकी आवृत्ति होती है, जो 2 बार आया है या 2 से अधिक बार आया है। तो यहाँ देखिए, ये जो अंतिम अक्षर ये तो इत संज्ञक है, इनके तो इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है, तो हम इन अक्षरों को नहीं देखेंगे। इनके अलावा जो अक्षर बचे हुए हैं उनमें हमें देखना है कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिनकी आवृत्ति होती है। तो ध्यान से देखने पर हमें पता लगता है कि ये जो है वर्ण है यही इस माहेश्वरी सूत्रों में 2 बार आता है वर्ण जो है उसकी आवृत्ति होती है। तो एक ही ऐसा वर्ण है जिसकी आवृत्ति माहेश्वरी सूत्रों में होती है। इसके अलावा सभी वर्ण एक एक बार ही आए हुए होते हैं। माहेश्वरी सूत्रों से ही हमें अच और हल वर्णों के बारे में पता लगता है, कि प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अच वर्ण कितने होते हैं और हल वर्ण कितने होते हैं। तो अब यहाँ देखिए, इनका पता हम कैसे करें? ये जो अच है, हल है, हम इसकी पहचान किस प्रकार करेंगे कि ऐसे शुरू करेंगे और कहाँ तक चलेंगे? च तक चलेंगे। और इसी प्रकार हल को जानेंगे तो है से शुरू करेंगे और लय तक हम चलेंगे, तो उससे हमें ये वर्ण मिल जाएंगे। ये जो अच होता है, हल होता है, ये क्या कहलाता है? प्रत्याहार कहलाता है। इसको हम प्रत्याहार नाम बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्रत्याहारों का निर्माण भी हम इन माहेश्वरी सूत्रों से करते हैं। तो अच का मतलब होता है ऐसे लेकर के च तक के सारे वर्ण क्या कहलाएंगे? अच कहलाएंगे। तो देखिए, ए कहाँ है? ये रहा। तो ऐसे हम प्रारंभ करेंगे और च तक चलेंगे, तो च है हमारा यहाँ तक। तो यहाँ तक इस ए और च के मध्य में जो वर्ण आते हैं वो सारे के सारे अच होते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो अंतिम अक्षर है हलंत में, इनको हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन इस अक्षर को हम बताएंगे क्योंकि हमें यहाँ तक पहुँचना है, इसलिए हम इसको दिखाते हैं। तो हम काउंट करेंगे अच के लिए। तो सबसे पहले क्या आया? ए, फिर हुआ ई, फिर ऊ, उसके बाद री, फिर ली, फिर आई बात ए, ओ, आई और औ, और यहाँ जाकर के खत्म हो जाते हैं। तो देखिए अच वर्ण कितने होते हैं, तो यहाँ से हमें पता लग गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो अच वर्णों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। ये भी हमारा एक प्रश्न तैयार हो गया कि अच वर्णा कतिधा, अच वर्ण कितने होते हैं? तो अच वर्ण 9 होते हैं। इसी प्रकार हल वर्ण कितने होते हैं? तो हल की बात करेंगे तो देखिए है यहाँ है, तो हम इस है से प्रारंभ करेंगे और लय जहाँ आता है हम यहाँ तक चलेंगे। तो इस है से प्रारंभ करेंगे और इस लय तक चलेंगे। जितने भी अक्षर आते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? हल वर्ण होंगे। हम यहाँ से अगर प्रारंभ करें और यहाँ तक चलें तो ये सारे अक्षर कितने होते हैं? ये 34 आते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हल वर्णों की संख्या 34 होती है, लेकिन ये आंसर गलत है। हल वर्णों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? वो 33 होती है, त्रित्रिंशत होती है, अर्थात 33 होती है। तो 33 कैसे होगी? तो देखिए है जो है उसकी तो आवृत्ति हुई है, एक ही वर्ण को हम 2 बार काउंट नहीं करेंगे, इसलिए इन दोनों में से हम एक ही है को काम में
लेंगे तो इसलिए वो संख्या कितनी हो जाती है, 33 हो जाती है। तो हल वर्णों का भी हमें पता लग गया कि हल वर्णों की संख्या कितनी होती है, वो 33 होती है। अच वर्णों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। तो वो हमने इस माहेश्वरी सूत्रों से पता कर लिया। अब देखिए एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि शय 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 अर्थात जो 3 प्रकार के शय होते हैं उसका सही क्रम क्या होता है। शय 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 इन तीनों का सही क्रम क्या होता है। तो सही क्रम के लिए हम इस माहेश्वरी सूत्र को ही आधार मानेंगे कि माहेश्वरी सूत्रों में ये शय जो है वो किस क्रम में लिखा हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले जो लिखा हुआ है इस शय को बोलते हैं तालव्य शय। क्या बोलते हैं, तालव्य शय। ये जो शय होता है इसको तालव्य शय बोलते हैं। तालव्य शय क्यों बोलते हैं, इसका ज्ञान हम उच्चारण स्थानों में करेंगे। उसके पश्चात जो शय लिखा हुआ है इसको बोलते हैं मूर्धन्य शय। इस शय का जो नाम है वो कौन सा है, मूर्धन्य शय। और फिर अंत में जो बात आती है ये जो शय है वो क्या है, ये है दंत्य शय। इनका नाम जो करण किया गया है वो इनके उच्चारण स्थान की वजह से ही किया गया है कि उच्चारण स्थान ऐसा होने से इसको तालव्य कहा गया है, इसको मूर्धन्य कहा गया है, इसको दंत्य कहा गया है। और यही जो क्रम होता है ये सही होता है। सबसे पहले तालव्य, उसके बाद मूर्धन्य, उसके बाद दंत्य। क्यों, क्योंकि माहेश्वरी सूत्रों में ये देखिए ये क्रम इस प्रकार से लिख रखा है। सबसे पहले तालव्य, फिर मूर्धन्य और तत्पश्चात दंत्य शय लिखा हुआ है। इसी प्रकार से एक प्रश्न पूछा जाता है कि य व रैलय का सही क्रम क्या होता है। ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि य व रैलय का सही क्रम क्या है। तो इस क्रम के लिए भी हम आधार किसको मानेंगे, इस माहेश्वरी सूत्रों को ही मानेंगे। तो देखिए यहाँ य व र ये काउंट नहीं करेंगे और आगे चलेंगे तो ले आता है। तो य व र ले यही क्रम जो होता है वो संस्कृत में सही क्रम होता है। तो हम बात करेंगे संस्कृत के आधार पर ही इसका सही क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले य होता है, तत्पश्चात व होता है, तत्पश्चात र और अंत में ले होता है। तो यहाँ इसका क्रम भी ये होगा। तो इसका आधार हम किसको मानेंगे, माहेश्वरी सूत्रों को ही मानेंगे, क्योंकि हमारी संपूर्ण संस्कृत व्याकरण का ही आधार क्या है, माहेश्वरी सूत्र है। इन 14 सूत्रों की सहायता से भगवान पाणिनि ने लगभग 4000 सूत्र लिखे हैं। इन 14 सूत्रों की सहायता से लगभग 4000 सूत्रों के अंतर्गत संपूर्ण संस्कृत व्याकरण की रचना पाणिनि ने की है। पाणिनि, अब देखिए हम अक्सर बोलते हैं पाणिनि, तो पाणिनि जो शब्द है वह कौन सा शुद्ध है, ऐसा पूछा जाता है प्रश्न कि सही या शुद्ध शब्द कौन सा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन होते हैं। एक जैसे ये लिखा मैंने पाणिनि, एक मैंने इस प्रकार से लिखा, एक मैंने ऐसा लिखा और एक मैंने इस प्रकार से लिखा। तो कौन सा पाणिनि शब्द शुद्ध होता है। तो ये 4 ऑप्शन होते हैं। तो जो शुद्ध होगा शब्द वो होगा हमारा जहाँ दोनों मात्राएं कैसी हो, छोटी दिखाई दे रही हो। अणय में भी छोटी ई की मात्रा और नय में भी छोटी की मात्रा अगर दिखाई देती है तो यह जो पाणिनि शब्द है यह शुद्ध होता है। ये प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है संस्कृत की प्रतियोगी परीक्षा में, पाणिनि शब्द शुद्ध कौन सा है। अब प्रश्न आता है अगला कि पाणिनि की जो रचना है उसका नाम क्या है। तो पाणिनि की जो रचना है वह कौन सी है, अष्टाध्यायी। पाणिनि की रचना कौन सी है, अष्टाध्यायी। या प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाए कि अष्टाध्यायी रचना किसकी है, इसके रचयिता कौन है, तो वो कौन है, पाणिनि है। पाणिनि की रचना कौन सी है, तो वो अष्टाध्यायी होती है। इस प्रकार से ये कुछ प्रश्न बनते हैं माहेश्वर सूत्रों से। तो यहाँ हमारे बीए पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जा सकता है वो यही है कि माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं बताइए। तो इस प्रकार से माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, 14 होते हैं। और वो कौन से होते हैं, हमें इसी क्रम में याद करने होते हैं। अगर
एक साथ ये याद नहीं होते हैं तो हम याद करने के लिए क्या करेंगे, इनको टुकड़ों में विभाजित कर लेंगे। तो टुकड़ों में हम इनको याद करेंगे, लेकिन याद हमें इसी क्रम में ही करना होगा। तो सबसे पहला जो माहेश्वरी सूत्र आता है वो है ए ई उ ण री लृक ए ओंग आई औच हाय अवरट लण यम ञण नम झाबाए घाड़ दस जब अगाड़ दस ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श स र हल। तो इस प्रकार से ये 14 सूत्र है। तो देखिए माहेश्वरी सूत्रों में हमने किन किन बातों को जाना कि माहेश्वरी सूत्रों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। क्रम क्या होता है, इस प्रकार से होता है। पाणिनि शुद्ध शब्द कौन सा होता है, जिनमें दोनों मात्राएं छोटी होती हैं। पाणिनि की रचना कौन सी है, अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी रचना किसकी है, पाणिनि की है। इसी प्रकार श श स का सही क्रम कौन सा होता है, तो सबसे पहले तालव्य श, उसके बाद मूर्धन्य श और अंत में दंत्य श होता है। फिर य व र ल का सही क्रम कौन सा होता है, तो य व र और ल इस प्रकार होता है। फिर बात आती है इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो वो कितनी होती है, 15 होती है। 14 हमें दिखाई दे रही है, लेकिन एक 15वां जो है वो ल का जो ए होता है, इसको भी इत संज्ञक माना गया है। इस प्रकार से इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है, 15 होती है। अच वर्णों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। ए ई उ री लृ ए ओ ऐ औ ये 9 क्या होते हैं, अच होते हैं। हल वर्णों की संख्या कितनी होती है, हल वर्णों की संख्या 33 होती है। और फिर बात आ जाती है प्रत्याहारों की कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। तो प्रत्याहारों की जो संख्या होती है वो 44 होती है। प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है, 44 होती है। और ये 44 जो माहेश्वरी सूत्र है, इन माहेश्वरी सूत्रों के द्वारा हम 42 प्रत्याहार बना लेते हैं। इन माहेश्वरी सूत्रों की सहायता से कितने प्रत्याहार बन जाएंगे, 42 प्रत्याहार बन जाएंगे। और जो 2 प्रत्याहार है, एक तो यम प्रत्याहार और एक आता है रे प्रत्याहार, ये अन्य स्थानों पर हमें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है, 44 होती है। तो आज हमने संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत जो पहला बिंदु है माहेश्वर सूत्र, इसके ऊपर हमने चर्चा की है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में संज्ञा प्रकरण का जो अगला टॉपिक है उच्चारण स्थानम, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।